सदाशिवसमारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। आज के इस आपाधापी के युग में हम भूल जाते हैं भगवत स्मरण करना। भगवत स्मरण करना हम भूल जाते हैं। सारी चीज़ें हमें ध्यान रहती हैं, लेकिन भगवत स्मरण, प्रार्थना, स्तोत्र, पूजन, जप, ध्यान, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, ये सब हम भूल जाते हैं। इसके लिए हम न भूलें, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बीमारी होती है आपको, तो डॉक्टर पूछता है दवा ले रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। तो गुरु हमारे चिकित्सक ही हैं, जो भव रोग है इसके चिकित्सक हैं। और हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं। ऐसे संत विरले ही होते हैं। इस समय समाज में कुछ लोग उनकी आलोचना करने लगते हैं। हमें समझ में नहीं आता कौन से संस्कार उनको मिले हैं कि एक महान संत की आलोचना करते हैं। अरे गुरुदेव जो कहते हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। जैसे कंस अपनी बहन को लेके जा रहा था देवकी को उसके ससुराल में भेजने। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था, जा रहा था। आखिर बताओ ये भविष्यवाणी की क्या जरूरत थी? ए कंस, तू इतने प्यार से अपनी बहन को भेजने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। क्या जरूरत थी इसकी? जब होता तब होता। लेकिन प्रकृति की विडंबना। गुरु जी कभी कभी जो कह देते हैं कोई वो नहीं कहते, परमात्मा उनसे कहलाता है। अभी तमाम प्रकरण शंकराचार्य जी को लेकर के हुआ, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, संत हैं। अब उस पर ऐसी किदवंतियां हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से अभी अनुमति नहीं मिली है, वो शंकराचार्य घोषित नहीं है, तरह तरह की बातें हैं। और वो पूज्य शंकराचार्य जी भी हमारे गुरुदेव के लिए जाने क्या क्या कह सुन देते हैं। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य हमारे गुरुदेव के बारे में जो कुछ कहते हैं उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। संत ही जब संत के बारे में अनुचित टिप्पणी करेंगे तो इसका समाज पर अच्छा असर नहीं होता। कोई संत के बारे में टिप्पणी करे, कोई करे, ये उस संत के बारे में, वो इस संत के बारे में, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुदेव समाज की एक धरोहर है और उन्होंने अभी वृंदावन में उनका कार्यक्रम था, जो उनका आश्रम है तुलसी कुंज, वहाँ ब्रज के जो सूर्य कहे जाते हैं, पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज, उन्होंने कहा था कि श्रीमद् वेदव्यास, वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी के बाद खासकर इस कलिकाल में इतने ग्रंथ संस्कृत में इतना अच्छा किसी ने लिखा नहीं। उन्होंने घोषणा की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनकी प्रशंसा करते हैं और भी अनेक संत उनकी प्रशंसा करते हैं। अरे उनके शिष्यों का क्या हाल है ये देखो।
आदरणीय श्री उनके युवराज पूज्य रामचंद्र दास जी महाराज अभी लड़के हैं और पूरे मन से गुरुदेव की सेवा करते हैं, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर जी हमारे गुरु भाई हैं, उनका देखिए, अब उन पर लोग टिप्पणी करते हैं तो वही हाल है कि लोगों को कहने में मजा आता है, कह करके वो अपना पुण्य कम कर रहे हैं। संतों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया आज तक। संतों ने जो तपश्चर्या की है, जो भजन किया है, 2 लाख नाम नित्य वो जपने के बाद जल ग्रहण करते हैं। अरे 2 लाख छोड़ो, वो जब मस्ती में होते हैं तो उनके रोम रोम से नाम जब निकलता है तो 2 लाख नहीं करोड़ों हो जाता है। अब ये बात बिरले ही जान सकते हैं, आम आदमी नहीं जान पाएगा। इसलिए कोई भी किसी संत की अवहेलना न करे, संत का सम्मान करे, क्योंकि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। मोरे अधिक संत कर लेखा, भगवान राम कह रहे हैं, मोरे अधिक संत कर लेखा, हमसे ज्यादा संत को मानो। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का अगर आप संग करते हैं तो ये भगवान की पहली भक्ति है। कथा सुनते हैं तो संत ने ही तो लिखी है कथा, तुलसीदास जी ने लिखी, वेदव्यास जी ने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी, संतों ने ही तो लिखी। जो शास्त्र हैं संतों ने ही तो लिखे हैं। इसलिए संतों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। और हम सभी से निवेदन करेंगे कि अपने गुरुदेव भगवान की नित्य वंदना करें। गुरुदेव अगर नहीं है तो हनुमान जी को गुरु मान ले, तुलसीदास जी को गुरु मान ले, तुलसी मैया को गुरु बना ले, राधा जी को गुरु बना ले, जानकी जी को गुरु बना ले, अपनी आत्मा को गुरु बना ले, अपने विवेक को गुरु बना ले और भगवान का सुमिरन करें। इसलिए हम तो यही चाहेंगे, समाज में लोगों को जो बांटने का कार्य चल रहा है ये अच्छा नहीं। हमारे गुरुदेव भी इसका विरोध कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। जो समाज को बांटने का काम चल रहा है, हमेशा से सब जातियां, सब वर्ण एक साथ रहते आए हैं और आज भी रहते हैं। मैं हूँ, मेरे तमाम मित्र ब्राह्मण हैं, पिछड़ी जात के हैं, हरिजन हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, मुस्लिम भी हैं। हमारे एक अख्तर ताज हमारे चौबोपुर के बहुत बढ़िया कव्वाल थे और भगवान सोबन सरकार के यहाँ खुद जाते थे, सरकार उनको सुनते थे। संत रविदास, संत हरिदास जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, पूर्व में वो मुस्लिम जात से थे, बांके बिहारी जी को प्रकट किया। रस खान संत हो गए वृंदावन की शोभा देख करके। इसलिए संत जो बन जाता है वो आम मनुष्यों की जो ओरा है उससे ऊपर उठ जाता है। उसका कभी अपमान न करे, संतों के विषय में कभी अपशब्द न बोले, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए तेरी बन जाएगी, संतन को रिझाए तेरी बन जाएगी। भगवान का भजन करिए, संतों की अवहेलना न करिए, समाज में सब एक हैं ऐसा मान करके चलिए। जो भी राजनीतिक दल हैं वो अगर इस बीच काम करेंगे, जनता को अगर विभाजित करेंगे तो वो सफल नहीं होंगे। वो कान खोल करके सुन लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ।
एक आम बात है कि जनता को विघटित नहीं करना चाहिए, सब एक है, यानी सबके अंदर वो परमात्मा तो एक ही बैठा है। ये खाल जो ऊपर की त्वचा है, जैसे कच्चा आलू होता है, ऊपर की त्वचा हटा दो तो आप मनुष्य हैं ये तो छोड़ो, आप शर्मा जी हैं कि आप कटियार जी हैं कि आप कुशवाहा जी हैं कि आप ठाकुर जी हैं, ये तो छोड़ो, आप मनुष्य हैं ये कोई नहीं कहेगा, ये ऊपर की झिल्ली हट जाएगा। तो इसलिए जो परम पावन परमात्मा हमारे हृदय में विराजित है, उसका आनंद लेने के लिए किसी संत का आश्रय लें, और जब संत का आश्रय लेंगे तो हमें विवेक प्राप्त होगा। जब विवेक मिलेगा तो हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, हो जी विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।